गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे विश्व की जनजातियों के बारे में, मेजर ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड। उसमें हम देखेंगे एस्किमो क्या है, एस्किमो कहाँ रहते हैं, ठीक है, इनका निवास स्थान क्या है, शिकार कैसे करते हैं, इनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या है, हंटिंग किस प्रकार से ये करते हैं, तो डिटेल में हम देखेंगे। इसके अलावा हमें जो और पढ़ने हैं, और जनजातियाँ जो पढ़नी है, उसमें है आपके बुशमैन, पिग्मी, भील, गोंड और नागा। तो उनको भी हम अगली क्लासेस में देखेंगे। आज हम बात करते हैं एस्किमोज़ की। अच्छा, ये पहले ये देखते हैं कि जो जनजातियाँ हैं, जो प्रमुख जनजातियाँ आप देखोगे यदि विश्व की, तो वो विश्व के ऐसे प्रदेशों में निवास करती हैं जहाँ पर पर्यावरणीय दशाएं बहुत ही दुर्गम हैं। जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश हो गए, आपके गर्म या ठंडे मरुस्थल हो गए, और शीतोष्ण घास के मैदान हैं जहाँ पर ट्रांसह्यूमेंस ये करते हैं। ठीक है, तो बहुत सी मतलब अधिकतर जनजातियाँ वहाँ पे है जहाँ पर पर्यावरणीय दशाएं रहने के अनुकूल नहीं हैं। तो इन दशाओं में रहते हुए भी ये जो जनजातियां हैं, उन्होंने कुछ ऐसे अनुकूलन किए हैं अपने परिवेश में, अपने कार्यकरण में, ठीक है, और तो ये अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल उन्होंने ढाल लिया है। तो ऐसे ही कुछ अनुकूलन एस्किमोज में भी हैं, तो उन्हीं की बात करेंगे हम। अडेप्टेशन है या फिर आपके मॉडिफिकेशंस हैं, तो वो हम देखेंगे कैसे इन्होंने अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल किया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एस्किमोज है, एस्किमो का जो वर्ड का मीनिंग है वो है जो कच्चा मांस खाते हैं। एस्किमो का अभिप्राय है कच्चा मांस खाने वाले। इनकी संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है वो हंटिंग पर निर्भर करती है, आखेट पर निर्भर करती है, और ये आपके शीतकाल में, बसंत काल में और ग्रीष्मकाल में भिन्न भिन्न प्रकार से ये आखेट करते हैं, हंटिंग करते हैं। इन शॉर्ट आप बोलो तो एस्किमो का जीवन कठोर वातावरण, निम्न आर्थिक क्रियाएं और विश्व के अन्य लोगों के संपर्क का अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका मतलब इनका जीवन बहुत ही कठिनाई पूर्वक व्यतीत होता है। अब इनका निवास स्थान की बात करते हैं, इनका हैबिटाट देखते हैं। तो एस्किमोज का जो निवास है वो टुंड्रा प्रदेश में, ध्रुवीय प्रदेश में है, विशेषकर अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ध्रुव से सटे हुए ग्रीनलैंड के आसपास। इसके अलावा यदि पश्चिम में आप देखोगे तो अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य, और उसके यदि पार जाओगे आप तो जो साइबेरियाई क्षेत्र है, साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी छोर तक ये विस्तृत हैं। ये समस्त क्षेत्र जो है आपका बर्फीला है, परमाफ्रॉस्ट रहता है, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी हुई रहती है। टुंड्रा प्रदेश, देखो यहाँ पर जो एस्किमो है उसमें बहुत से और ग्रुप्स भी पाए जाते हैं जो टुंड्रा प्रदेश में निवास करते हैं। टुंड्रा प्रदेश के घुमक्कड़ नरजातीय समूह, इन्यूट्स कहते हैं इनको, ये आपके अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और एल्यूशियन द्वीपों में निवास करते हैं। ठीक है, एस्किमो ग्रुप के जो यूईट हैं, चुकची हैं, युकागीर हैं, वो और जो याकूत हैं, मतलब यूईट, चुकची, युकागीर और याकूत, इनका निवास स्थान कहाँ पे है? साइबेरिया में। इसके अलावा जो सामी और लैप्स हैं, सामी और लैप्स जो हैं वो स्कैंडिनेवियन प्रदेशों में और रूस के समीपवर्ती रूस, जो स्कैंडिनेविया के आसपास का जो रूस वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये निवास करते हैं। तो देखिए, इन्यूट्स, इसके अलावा यूईट, चुकची, युकागीर, याकूत और सामिया लैप्स, तो ये विभिन्न ग्रुप हैं जिनको आप इसमें टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले निवासियों में सम्मिलित करते हैं। इसके आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो आपका कनाडा वाला है, देखो सबसे ज़्यादा तो है आपका ग्रीनलैंड के आसपास के क्षेत्र में, बेफिन द्वीप और हडसन की खाड़ी के ऊपर वाले क्षेत्रों में, तो ये सारा नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन है। इसके अलावा यहाँ पे अलास्का में, अलास्का का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे, और यदि इसके बाहर पार जाओगे आप तो जो साइबेरियाई क्षेत्र है, उत्तरी साइबेरियाई क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये निवास करते हैं। इस डायग्राम में आप और भी अच्छे से देख सकते हो। ग्रीनलैंड के आसपास वाला क्षेत्र हो गया है, बेफिन की खाड़ी के आसपास का क्षेत्र है। इसके अलावा जो नॉर्थ कनाडा है वहाँ पे, और अलास्का, अलास्का मतलब जो अमेरिका का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे, रसिया के आसपास वाला क्षेत्र जो साइबेरिया क्षेत्र है वहाँ पर ये निवास करते हैं। इसके बाद में आप देखोगे कि जो इनके निवास स्थान का, जहाँ पर ये निवास करते हैं, इनका जहाँ पर हैबिटाट है, उसका प्राकृतिक वातावरण कैसा है। तो एस्किमो जहाँ पर निवास करते हैं वो शीत प्रधान और हिमाच्छादित प्रदेश हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्ष में लगभग 9 महीने जो है तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। जनवरी में जो तापमान है वो -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, मतलब अत्यधिक ठंड यहाँ पर पड़ती है। और शीतकाल में जो है वर्षा होती है वो भी हिम के रूप में ही प्राप्त होती है।
ठीक है। ग्रीष्म ऋतु मात्र 2 से 3 महीने तक होती है और बहुत ही अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु होती है। उसमें भी तापमान शून्य से थोड़ा सा ही ऊपर जा पाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ पाती यहाँ पे। और यहाँ पर जो आंधियाँ चलती हैं वो ब्लीजर्ड्स होती हैं, जो बर्फीली आंधियाँ हैं उनको ब्लीजर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो अत्यंत ही दुर्गम देखने को मिलता है। और इसी कठोर जलवायु होने के कारण यहाँ पर वनस्पति का लगभग अभाव पाया जाता है। केवल गर्मी के दिनों में कुछ शैवाल, मॉसेस या लाइकेन या डेंडेलियंस आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो वनस्पति है, जो बड़े पेड़ हैं, उनका अभाव यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। तो चारों तरफ आपको केवल यहाँ पर क्या दिखेगी? बर्फ़ ही दिखेगी। तो इसी के आधार पर इन्हीं दुर्गम परिस्थितियों से निपटने के लिए इन्होंने अपने आप को कुछ चीज़ों के प्रति अनुकूलन किया है। इनका शारीरिक संगठन आप देखोगे तो एस्किमोस का रंग भूरा होता है, पीलापन लिए होता है, चेहरा गोल और चौड़ा होता है और शारीरिक सुडौल, कुछ बेढंगा, आंखें छोटी, नाक चपटी, गाल गोल और मांसल, मुंह चौड़ा, जबड़े भारी और दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। तो बेसिकली ये मंगोलियंस के समीप हैं। यदि आप इनका एथनिसिटी लोगे, नजाति समूह लोगे, तो ये मंगोलियंस के समीप हैं। इनका सिर लंबा होता है और गालों की हड्डियाँ ऊंची होती हैं। इनका कद जो होता है वो मंझला होता है। तो ये इनका हो गया शारीरिक संगठन। इसके बाद में बात करते हैं इनके आखेट की, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, ये आखेट जो करते हैं ये शीतकाल में करते हैं, बसंत काल में करते हैं और ग्रीष्मकाल में करते हैं। विंटर, स्प्रिंग और समर, 3 तरीके से इनके आखेट को हम देख सकते हैं। शीतकाल में सील मछली का आखेट करते हैं, सील मछली की शिकार करते हैं। बसंत काल में और ग्रीष्मकाल में अलग तरीके से करते हैं। तो देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिकार है वो एस्किमोज का प्रमुख उद्योग है, प्रमुख व्यवसाय है, जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। साथ ही वो इसी के ऊपर निर्भर है। शीतकाल, ग्रीष्मकाल और बसंत काल में ये भिन्न प्रकार से शिकार करते हैं। देखिए कैसे शिकार करते हैं। देखिए, शीतकाल में जो शिकार करते हैं सील का, ये कैसे करते हैं। शीतकाल के समय में एस्किमो लोग जो है तट के सहारे अथवा बहते हुए हिम पर एकत्र हो जाते हैं और यहाँ पर ये लगभग जो आपकी गर्मियाँ या बसंत शुरू होता है उससे पहले तक रहते हैं। सर्दियों के काल में ये केवल सील मछली का शिकार करते हैं। सील क्या होती है? सील जो मछली होती है वो सांस लेने के लिए बाहर निकलती है। तो वो क्या करती है? सांस लेने के लिए बर्फ़ में छेद करके वो सांस लेती है। अब ये जो एस्किमो होते हैं वो क्या करते हैं? इन छिद्रों में वो करते हैं, हड्डी लगा देते हैं। अब जैसे ही सील बाहर आएगी सांस लेने के लिए तो वो हड्डी हिल जाएगी और जैसे ही वो हड्डी हिलती है तो ये एक भाला यूज़ करते हैं, हार्पून जिसको बोलते हैं ये। तो उस भाले से उसका शिकार करते हैं। और शीतकालीन समय में जो शिकार किया जाता है उसको बोला जाता है माउपोक। माउपोक क्यों बोलते हैं उसको? माउपोक का मीनिंग होता है वह प्रतीक्षा करता है, ही इज़ वेटिंग। मतलब वो देखता है जैसे ही वो हड्डी हिलती है तो वो हार्पून का प्रयोग करके उसको, सील को मार देता है। तो जब तक वो हड्डी नहीं हिलती तब तक वो वेट करता है, इस वजह से इसको बोलते हैं माउपोक। इस विधि को बोलते हैं माउपोक। इस डायग्राम में आप देखोगे कि जैसे ये छेद है, यहाँ पर ये हड्डी लटका देते हैं और जैसे ही ये ब्रीदिंग के लिए वो ऊपर आती है सील, तो ये हड्डी हिल जाती है और ये जो हाथ में देख रहे हो आप इसके, इसको है ये भाला जैसा संरचना है, इसको बोलते हैं हार्पून। इस हार्पून से इसका शिकार कर लेते हैं। अब देखोगे फिर नेक्स्ट है जो स्प्रिंग काल में या बसंत काल में जो आखेट करते हैं वो कैसे करते हैं। मार्च के बाद में जो होता है दिन की लंबाई बढ़ने लगती है और बर्फ़ पिघल जाती है, तो जो जल है वो बहने लग जाता है। इस समय क्या करते हैं एस्किमोज लोग? परिवार के साथ में शिकार करने के लिए जाते हैं और खुले जल के अलावा इस समय सील मछलियाँ बहते हुए हिम के किनारे या धरातल पर धूप के लिए बाहर आती हैं। तो उसी समय ये इनका शिकार कर लेते हैं। बसंत के प्रारंभ में जो है उतोक ढंग से शिकार करना ईजी रहता है इनके लिए। उतोक मतलब ये सिंपली जब वो बाहर आती है तो उनका शिकार कर लेते हैं और माउपोक में वो वेट करते हैं कि कब वो सांस लेने के लिए बाहर आए। अब देखोगे कि जो बैफिन आइलैंड है और हडसन की खाड़ी है उसके उत्तरी किनारों के आसपास जो है शिकार करने का तरीका थोड़ा सा परिवर्तित होता है। यहाँ पर इस समय में व्हेल आते हैं और वालरस आते हैं, बड़ी संख्या में व्हेल और वालरस आते हैं। तो ये व्हेल और वालरस का प्रयोग करने के लिए वहाँ पर थ्रोइंग हार्पून्स या फेंक के जो हार्पून है उसको फेंक के उपयोग करते हैं।
साथ ही ये परिवहन के लिए स्लेज का उपयोग करते हैं, और जो इनकी नाव है, जिस नाव का ये उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं कयाक, जो एक सील की खाल से मड़ी हुई होती है जो नाव है उसको बोलते हैं कयाक। तो कयाक या स्लेज का उपयोग करते हैं। स्लेज का जो उपयोग होता है वो होता है बर्फ़ के लिए, बर्फ़ के ऊपर जब गमन करना होता है तो ये स्लेज का उपयोग करते हैं, और पानी में जो करते हैं ये नाव करते हैं, जिसको ये कयाक बोलते हैं। ठीक है। बसंत काल में ये ध्रुवीय भालू का भी शिकार करते हैं, क्योंकि भालू भी थोड़े उस टाइम पे इनके जो क्षेत्र में निवास करते हैं वहाँ पे आने लग जाते हैं। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन शिकार, ग्रीष्मकाल के मौसम में जो है धरातल का जल पूर्णतया, धरातल की जो हिम है वो पूर्णतया पिघल जाती है, और उस समय पर जो टेरेस्ट्रियल आपके एनिमल्स हैं, स्थलीय पशु हैं, उनका शिकार किया जाता है। स्पेशली कैरिबो जो बारहसिंगा होता है उसका शिकार करते हैं। इसके अलावा अमेरिकन नस्ल के रेंडियर होते हैं, ये जो आपके कैरिबो होते हैं वो अमेरिकन नस्ल के रेंडियर्स होते हैं, इनका शिकार करते हैं। इसके अलावा जो और हैं जैसे खरगोश है, बतख है, हंस है, और छोटे और अन्य जो जीव जंतु हैं उनका भी ये शिकार करते हैं। ठीक है। क्योंकि ग्रीष्मकाल में क्या होता है, जब हिम पिघल जाता है तो ये सभी जीव जंतु वहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही ग्रीष्मकाल में भी ये मछली का शिकार उतना ही करते हैं जितना अदर ऋतुओं में, अन्य ऋतुओं में करते हैं। देखोगे भोजन, अब इनका भोजन आप देखोगे तो भोजन वही होगा जो ये खाते हैं, और जैसा इनके नाम से ही पता है, इनका नाम का मीनिंग होता है, एस्किमोस का मीनिंग होता है जो कच्चा मांस खाते हैं। तो इनका जो अभी इनके भोजन है वो मुख्यतः ये कच्चा मांस ही खाते हैं, लेकिन ये फ्रेश होता है। ठीक है। और क्यों होता है, क्योंकि शीतकालीन जलवायु या टुंड्रा प्रदेशीय जलवायु होने के कारण यहाँ पर जो मांस है वो कई दिनों तक खराब नहीं होता। मांस के समस्त भोज्य पदार्थ इनको अपने आखेट से प्राप्त होते हैं। कई बार ये मांस को सुखाकर आपातकालीन स्थिति के लिए भी रख लेते हैं, कि कई बार होता है ना कि जब शिकार करना संभव नहीं हो या जो आंधियाँ हैं वो बहुत तेज़ चल रही हो तो ये बाहर नहीं जा सकते, इस समय में वो क्या करते हैं, जो है मांस को सुखाकर उन परिस्थितियों के लिए रख लेते हैं जिसमें ये बाहर नहीं जा पाए। अभी वस्त्र, ग्रीष्मकाल देखो वस्त्र क्या होंगे इनके, इनके वस्त्र जनरली बने होते हैं खाल से। किसकी खाल से? जो सील का ये शिकार करते हैं या जो कैरिबो का ये शिकार करते हैं उनसे ये मिलके उनसे ये वस्त्र अपने बनाते हैं। ग्रीष्मकाल के शिकार से प्राप्त खाल ही एस्किमोज का मुख्य वस्त्र है। कैरिबो का चमड़ा शील के चमड़े की अपेक्षा अधिक हल्का, गर्म और लचीला होता है। ठीक है। जहाँ पर कैरिबो नहीं पाए जाते वहाँ पर ध्रुवीय भालू के बालों से वस्त्र बनाकर शीतकालीन कठोर परिस्थितियों में अपने आप को बचाते हैं। ठीक है। पुरुष जो है वो अपने शरीर पर आधुनिक ऊनी जर्सी से मिलता जुलता बाहाँ वाला वस्त्र पहनते हैं जिसको तिमियाक बोलते हैं। जो तिमियाक है वो किससे मिलके बना होता है? या तो कैरिबो से या फिर आपके ध्रुवीय भालू के बालों से। ये जो तिमियाक है वो कई बार क्या होता है, सील मछली की खाल से भी बनाया जाता है। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को बोलते हैं अनोहक। जो तिमियाक है वो जर्सी की तरह होता है और जर्सी के ऊपर ये अनोहक पहनते हैं। ध्यान रखना इनके जो चमड़े से बना अनोहक है, इनके जूतों को कार्मिक बोलते हैं। जो सील जो होती है ना, सील के चमड़े से ये बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? जब इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब जो इनके कार्मिक या जूते हैं वो जब गीले होते हैं तो भी वो चुभते नहीं हैं, क्योंकि वो जो सील की खाल होती है वो थोड़ी कोमल होती है। स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही वस्त्र पहनती है, तो लगभग वही है। इसमें आपको देखना है कि जो वस्त्र हैं इनमें तिमियाक, अनोहक और कार्मिक, ये इनके कुछ वेरिएंट्स हैं कपड़ों के, जो जनरली या तो कैरिबो की खाल से बनाए जाते हैं या ध्रुवीय भालू के बालों से बनाए जाते हैं, या फिर जो है आपके सील की खाल से बनाए जाते हैं। तो ये कुछ अनुकूलन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा उपकरण और अस्त्र शस्त्र, देखिए ये बहुत से उपकरण यूज़ करते हैं क्योंकि इनका मुख्य जो ऑक्यूपेशन है या मुख्य जो अपना इनका कार्य है वो है शिकार करना, और उसी के लिए ये बहुत से उपकरण और अस्त्र शस्त्र रखते हैं। शिकार के लिए हड्डी और चमड़े की नाव बनाते हैं जिसे कयाक कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कयाक। बर्फ़ पर चलने के लिए क्या करते हैं? स्लेज गाड़ी का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते या जो रेंडियर है वो जिसको खींचते हैं। हारपून जो एक भालानुमा संरचना होती है उसको रखते हैं ये। और जनरली इनके जो उपकरण हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? हड्डी या चमड़े से।
ठीक है। ये देखिए आप, ये है रेंडियर। इनका घर, एस्किमोज के जो घर होते हैं उनको कहते हैं इग्लू, जिसका निर्माण ये चट्टानों के टुकड़ों और चमड़ों से करते हैं। ये अपने घरों में रेंग कर प्रवेश करते हैं। इग्लू जो होते हैं बर्फ़ के घर भी होते हैं, क्योंकि ये जो इनका जो निर्माण होता है वो इनके साथ साथ में चट्टानों के टुकड़े, चमड़े और साथ में क्या किसका यूज़ करते हैं, बर्फ़ का यूज़ करते हैं। अब आप देखोगे इनका जो गेट होता है, जो द्वार होता है वो अत्यंत छोटा होता है। और ये कैसे अंदर जाते हैं, ये रेंग कर प्रवेश करते हैं, ठीक है। और घर को गर्म करने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो सील मछली होती है उसकी जो चर्बी होती है उसका ऑयल ये यूज़ करते हैं। गर्मी के दिनों में ये तंबू का प्रयोग करते हैं, सर्दी शीतकाल में तो ये बर्फ़ से बनाते हैं, और गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, एक टेंट नुमा संरचना बनाते हैं जो जिसके ऊपर ये क्या करते हैं, जो चमड़ा है उसको कवर कर, घर को कवर करने के लिए चमड़े का उपयोग करते हैं, मतलब एक तंबू नुमा संरचना बना लेते हैं। और ये जो बनाते हैं, ये बनाते हैं सील और भालू की खाल से। इसको बोलते हैं सुपिक्स, ठीक है। तो आपका जो इग्लू और सुपिक्स है वो इसमें ये निवास करते हैं। और ये मानते हैं कि जो कैरिबो की खाल है उससे बना सुपिक्स बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब देखो परिवहन और यातायात के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया स्लेज का यूज़ करते हैं परिवहन के लिए। बर्फ़ पर चलाने के लिए एस्किमो लोग स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। स्लेज जो है वो व्हेल की हड्डियों से बनाई जाती है। जो ब्लू व्हेल है उसकी जो मछली है उसकी हड्डियों से ये बनाई जाती है। इस गाड़ी में पहिए नहीं होते हैं और इसको कुत्ते या रेंडियर जो है वो खींचते हैं। कयाक, गर्मी के समय में जब ये खुले जल में शिकार करने के लिए जाते हैं तो ये नाव का प्रयोग कर लेते हैं। इस नाव को हम कहते हैं कयाक, ठीक है। ये नाव भी किससे बनी होती है, व्हेल की हड्डियों से या लकड़ी से मिलकर बनी होती है। और इसका जो ऊपरी भाग है वो सील मछली की खाल से ढका होता है। इसके बाद आप देखते हो उमियाक। उमियाक क्या है, अलास्का तथा ग्रीनलैंड में बड़े जंतुओं का शिकार करने के लिए उमियाक का प्रयोग किया जाता है। उमियाक क्या है, ये विशेषतः व्हेल का शिकार करने के लिए उमियाक प्रयोग करते हैं। उमियाक जो है वो कयाक से बड़ी होती है। तो कयाक और उमियाक दोनों नाव हैं। कयाक छोटी नाव है, ठीक है, और उमियाक जो है वो बड़ी है, जो ये जनरली बड़ी मछलियों का शिकार जैसे व्हेल का शिकार करने के लिए उपयोग में लेते हैं। और ईंधन के रूप में क्या उपयोग में लेते हैं, ईंधन चूँकि लकड़ी का वहाँ पे अभाव होता है और इस वजह से वो क्या करते हैं, जो सील मछली की चर्बी है उसका उपयोग ये सर्दी में ईंधन के रूप में करते हैं, ताकि वो ऊष्मा प्राप्त हो और अन्य उपयोगों के लिए भी ये इसका जो ईंधन है वो काम में लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति, यहाँ पर बहुपत्नी प्रथा मिलती है। लेकिन आप देखोगे कि इनका जो समाज है उसमें आपको सहयोग और भाईचारे की भावना यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही इनकी सामाजिक व्यवस्था में ये मातृ पूजक होते हैं। ये एक देवी की पूजा करते हैं जिसको वो कहते हैं सेदना, ठीक है। ये इनके अनुसार ये जो देवी है वो समुद्र तल में निवास करती है और जंतुओं पर इनका नियंत्रण माना जाता है। तो जो भी ये अपने भोजन, देखिए चूँकि ये अपने भोजन और अपने सभी कार्यविधियों के संचालन के लिए प्रकृति पर ही पूर्णतः निर्भर हैं, इसलिए ये अपनी देवी है सेदना, इसकी पूजा करते हैं तथा ये आशा करते हैं कि उनको जो भी ये जिसका भी शिकार करें वो उनको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो, ठीक है। तो इनकी सांस्कृतिक व्यवस्था हमने देखी। इसके साथ ही वातावरण समायोजन की दक्षता देखने इसमें है। हमें ये पता होना चाहिए कि अपने वातावरण से कैसे समायोजित होते हैं। देखिए विश्व में जितनी भी जनजातियां हैं उनमें से शायद एस्किमोज ऐसी हैं जो सबसे कठोर जीवन व्यतीत करती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आवास इनका है, हैबिटाट है, वो अत्यंत ही दुर्गम है। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया है कि प्राकृतिक वातावरण से अपने आप को पूर्णतया सामंजस्य इन्होंने स्थापित कर लिया है। ये आप देखोगे इनके जो घर हैं, ठीक है, जैसे सुपिक्स हो गया, इग्लू हो गया, या इनकी जो नाव है उमियाक है, कयाक है, इनकी जो स्लेज गाड़ियाँ हैं, इसके अलावा हारपून है, तीर कमान है, वस्त्र आप देखोगे तिमियाक जैसे हैं। तो इन्होंने जो भी इन्होंने बनाया है, जो भी इन्होंने अपने दैनिक उपयोग की इनकी जो चीज़ें हैं वो पूर्णतः इनकी प्रकृति पर निर्भर हैं। तो उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से ढाल लिया है कि वो
जो भी उनके पास संसाधन है उनका उपयोग करके अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये सब जो गतिविधियां हैं ये दर्शाती हैं कि इन्होंने प्रकृति के साथ अपना अद्भुत अनुकूलन स्थापित कर लिया है। तो ये था, ये हमने देखा कि जो एस्किमोज़ हैं उनका निवास स्थान कहाँ है। साथ ही हमने देखा कि वो किस प्रकार से शिकार करते हैं, कौन कौन से शिकार की विधियाँ हैं उनकी, ठीक है। उनके भोजन देखा, हमने वस्त्र देखा, उपकरण और अस्त्र शस्त्र उन्होंने जो यूज़ किया वो देखा, साथ ही परिवहन और यातायात के साधन उनके क्या हैं वो देखे, और वातावरण समायोजन वो कैसे करते हैं वो हमने देखा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो हमें एस्किमोज़ के बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बुशमैन के बारे में। तो आज इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बुशमैन और उसके बाद में हम देखेंगे पिग्मी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।